Assalamu alaikum and good evening. और इंडिया वालों, अपनी गीदड़ भभकियां बंद करो। और इंडिया वालों, अपनी गीदड़ भभकियां बंद करो। आओ, जो आज हमने आपका एक सिपाही और एक फौजी गिरफ्तार किया है, उसको छुड़वाने के लिए आओ। आपका जो कलभूषण हमारे पास पड़ा है, उसको छुड़ाने के लिए आओ। आप बातें कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं। वहां पे अंदर जाके इंडिया के बॉर्डर पे मोदी ने तकरीर की है और उनके यूट्यूबर कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान परेशान है। ना ना ना, झूठ ना बोलो। ओ गोबर खाने वालों, ओ गाय का मूत पीने वालों, झूठ मत बोलो। अगर हम आपको बताएं ना, तो हम आपको ये बताएंगे। सुन लो फिर मेरी आज की ये गुफ्तगू, सुन लो। डायरेक्ट इंडिया में ये गुफ्तगू जानी चाहिए कि अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और अर्ज करूं कि ए तायरे लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोहताई। हमारे जहाज परवाज कर रहे हैं। हर शहर में मोटरवे पे मैं देख रहा हूं, हर चीज हरकत में आ गई है। ऐसे यकजान दो कालिब हुए हमारे सियासतदान और सब। हम चाहते हैं कि हम मोदी को कोई सबक सिखाएं। ये मोदी ऐसा मनहूस है कि जब भी इसके ऊपर कोई औफताद पड़ती है, कोई इलेक्शन का जमाना आता है, ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई ड्रामा करता है। कोई डैम बनाना हो, ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई ड्रामे करते हैं। पूरी दुनिया ने मोदी को रिजेक्ट कर दिया है। कनाडा ने पाबंदी लगा दी है, वहां जाके सिख मारे हैं इन्होंने। अमेरिका में सिख मारा है, उन्होंने पाबंदी लगा दी है। चीन ने पहले इनको नाको चने चबवा दिए हैं। आओ जरा दो दो हाथ करो, फिर तुम्हें लग पता जाएगा कि जनाब आपको हम बता दें। आज अमेरिका के एक जनाब शहरी ने और एक अमेरिका के थिंक टैंक ने कहा है कि दुनिया की नंबर 1 फौज अगर कोई है तो वो पाकिस्तान की है। दुनिया की नंबर 1 फौज, ये अमेरिकी थिंक टैंक के एक अफराद उन लोगों ने कहा है। और इनको हम बात बता दें, इनका माजी याद करवाएं ना। अभी 27 फरवरी आप गुजरी है ना, अभी नंदन ओ मुच्छा ला, ए टेढ़िया मेढ़िया मुच्छा ला, वो याद है ना आपको। अब तुम्हें वो वापस नहीं मिलेगा। अभिनंदन आओ, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बातल से दबने वाले ए आसमान नहीं, हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। माजी गवाह है कि जितनी जंगें हुई हैं पाकिस्तान ने जीती हैं। जितनी जंगें हुई हैं इंडिया के साथ हमारी, 65 की हो, 71 की हो, ये 27 फरवरी वाली हो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जो एक्शन आज पाकिस्तान ने लिए ना तुम्हारे, तुम्हें नाकों चने चबवा दी हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर तुमने कोई ऐसी वैसी बात करने की कोशिश की तो फिर तुम हमसे बच नहीं सकोगे। और आज आपको मुबारकबाद देता हूं मैं। आज सुबह पहला नाश्ता जब हम कर रहे थे, एक मिसाइल का तजर्बा हम कामयाब कर रहे थे। सुबह नाश्ता मिसाइल से करते हैं, दोपहर का खाना हम बड़े मिसाइल से करते हैं, और रात का डिनर हम एटम बम से करते हैं। तुम हमारा मुकाबला करोगे? तुम्हें तो अंदर से आवाजें आ रही हैं कि जनाब उन्होंने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। आओ हमला करके देखो तो सही, देखो तो सही। जुर्रत है तुम्हारी? नहीं, कोई जुर्रत नहीं है तुम्हारी। जंग के लिए हम तैयार हैं, और हमने ये ऐलान किया है कि अगर तुमने पानी बंद किया तो ये ऐलान जंग है। इस वजह से आज आप कांप रहे हैं। कांप रहे हैं कि नहीं कांप रहे? आपकी कांपे टांग रही हैं।
हाँ जी, आज हमने कह दिया है कि अगर पानी बंद किया, यजीद बनने की कोशिश की, तो फिर हम इसको ऐलान जंग समझेंगे और फिर हम उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये ऐलान ठीक है? हाँ जी, आगे आए जनाब, आगे आए। मिसाइल हमारे पास है, पूरी दुनिया हमसे मिसाइल लेना चाह रही है। और मोदी, पूरी दुनिया हमसे मिसाइल खरीदना चाह रही है। आजा, तुझे भी चाहिए, आजा, तुझे सबक सिखाएं। नवाज शरीफ, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें एटम बम दिया था। आज वो एटम बम ना होता तो ये गोबर खाने वाले, ये गाय का पेशाब पीने वाले हमारे ऊपर हमला आवर हो जाते। नवाज शरीफ, तेरी अजमत को सलाम। नवाज शरीफ, तेरी अजमत को सलाम। अभी मैं इनके एक वीलॉग वाले का सुन रहा था, कह रहा था जो मोदी ने ऐलानात किए हैं ना, तो पाकिस्तानी सेना के और पाकिस्तानियों की पैंट गीली हो गई है। ना 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 बेटा ना, पैंट तुम्हारी गीली भी होगी और ढीली भी होगी। अब तुम्हारा वास्ता एक हाफिज कुरान से है, जो सीने में कुरान लेके बैठा है। आओ, वो कहता है आओ आओ गोली चलाओ, आओ आओ गोली चलाओ। वो ऐसा मुजाहिद आदमी है, उसकी तो तकरीर से तुम्हें आग लग जाती है। वो हाफिज कुरान है जो तुम्हें घर तक पहुंचा के आएगा। और इंशाल्लाह दिल्ली और आगरा हमने लेना है। हम ये हमारा है, इंडिया पूरा हमारा मुसलमानों का है। हमने यहाँ पे कई 100 साल हुकूमत की है, मुगलों ने की है, नादर शाह अब्दाली ने की है। सब तुमको जनाब, तुम लड़ सकते हो, तुम लड़ सकते हो। ना 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 ना, तुम नहीं लड़ सकते। तुम्हारी चीखें 7वें आसमान तक पहुंची हुई हैं और तुम कहते हो हमने लड़ना है। लड़ना है तो आओ लड़ो, आओ लड़ो। हाफिज से लड़ना है। हाफिज, तेरी अल्लाह ताला तो तेरा हिफ्ज करेगा। अल्लाह ताला ही तेरा निगहबान है। पाकिस्तान, आप देख लें, अगर पाकिस्तान कमजोर होता तो ये इंडिया जो बनिया है, ये बनिए का बच्चा कुछ देख कर ही गिरता है, तो इन्होंने आज तक हमारा कब्जा कर लेना था। इन्हें पता है कि अगर हम छेड़ेंगे तो ये उल्टा हमारा कब्जा करेंगे। और 65 की जंग में ये आए थे ना कि हम जी अनारकली में नाश्ता करेंगे, तो इनको वो नाश्ता करवाया है टैंकों के ऊपर। जब ये आए थे, इनका मलिया मेट हमने उड़ा दिया था, बिल्कुल उड़ा के रख दिया था, मलिया मेट कर दिया था बिल्कुल। ये हमारे साथ जंग करने के लिए है। ना ना ना, ये जंग तुम नहीं होती। अब मलका तरन्नुम नूर जहां के वो गाने याद करो, जंग खेड नहीं होंदी जनानियां दी, ठीक है। और साढ़े सिर्फ 42 शेरा 540 मारे ने, याद है आपको। और जाग उठा है सारा वतन, साथियों मुजाहिदों, तराने लगाओ। और मैं कहता हूं कल जुमा है, मेरी तजवीज़ है, कल सारे बड़े शहरों में इंडिया के खिलाफ और पाक फौज के हक में इजहार यकजहती होनी चाहिए। हर मस्जिद से जुलूस और जलसा होना चाहिए। हर मस्जिद का जो खतीब है, इमाम है, वो इंडिया के खिलाफ बात करे, पाक फौज के हक में बात करे। कल जुमा है और हमें हर जगह एहतजाज हमारा बनता है। आज उन्होंने जो एहतजाज किया है, उसमें सिंध ताश मुआहदे की वो जो चिट दी है ना उन्होंने हमें, उसमें वो नहीं है। अब वो खुद पीछे हट रहे हैं, वो खुद पीछे हट रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल जुमा इजहार यकजहती और इंडिया को ललकारने का जुमा मनाया जाए, ये मेरी तजवीज़ है। और ये वीडियो आगे फैलाओ ताकि ये हर जगह ये पहुंचे कि जनाब मोदी, अब तू लेटने का तेरा वक्त आज है, उल्टा लिटा के तुझे मारेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।